दिनों में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मरे, ये सारी खबरें आप तमाम जगहों पर देख रहे होंगे और हर खबरों में हर मामले हर अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि पहलगाम हमले का बदला जो भारत पाकिस्तान से ले रहा है, इसमें हमारे दुश्मन देश को कितना नुकसान हुआ है और कैसे पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है, ये सभी जानना चाहते हैं। और तमाम खबरों के बीच में लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि सोफिया कुरैशी ने क्या बताया है कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया है पिछले 48 घंटों में, और साथ ही साथ पाकिस्तान किस तरीके से कायरता करते हुए भारत पर हमला कर रहा है और नियमों को तोड़ रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने कहा क्या क्या है। उससे कुछ 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि पाकिस्तान का हाल भारत ने क्या किया है। सबसे पहले पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में यह टारगेट किया है कि वो पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला कर रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला करता है, जो बॉर्डर के पास वाले क्षेत्र है वहां पर हमला करता है। ये अभी तक का पिछले कुछ समय का सीन रहा है जिसमें पाकिस्तान ने जो हमला किया। अब उसने एक टारगेट किया भटिंडा सैन्य स्टेशन, लेकिन उसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से बेकार कर दिया। वो उसको मिट्टी में मिला दिया, उसके प्लान को। कहां कहां पर हमले हुए वो भी मैं बता देता हूं। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में जो है वो नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो पाकिस्तान के एयरबेसों को ऐसा ध्वस्त कर दिया कि पाकिस्तान की सीमा इतनी कमजोर हो गई है कि भारत कभी भी एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर करने के लिए आसानी से अंदर जा सकता है। साथ ही साथ लेह से क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करके घुसपैठ के लिए किया गया पाकिस्तान की तरफ से। 300 से 400 यह बताया सोफिया कुरैशी ने कि यह स्थितियां जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान किस तरीके से जवाब दे रहा है। ये हो गए शुरुआती 5 पॉइंट। मैं अब आपको बताता हूं आगे कि भारत ने क्या किया है और भारत किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, इसमें कुछ चीजें जो ये पाई गई कि जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, जो मैंने आपको नंबर बताया 300 से 400, उन नंबर्स में जो ड्रोन आ रहे हैं, वो जो भारी संख्या में ड्रोन आ रहे हैं, वो है कहां के? कुछ तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो देश जिसकी भारत ने भूकंप के समय एक बड़ी मदद करी थी, उस देश के ड्रोन यानी तुर्की के ड्रोन जो है वो पाकिस्तान उससे हमला कर रहा है। और सबसे बड़ी जो और बेहतरीन चीज हमारे लिए क्या रही कि भारत ने इन सारे हमलों को अधिकतर जो है वो बेकार कर दिया। उनको मिट्टी में मिलाने का काम जो है उन ड्रोन्स को भारतीय सेना ने किया। साथ ही साथ जो एक बड़ी खबर जो इन्होंने बताई उसमें यह था कि पुंछ में जो है हमला हुआ, उसमें कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। अब ये सारी चीजें जो है वो सोफिया कुरैशी बता रही है। अब सबसे बड़ा जो इन्होंने खुलासा किया, सबसे बड़ी बात की, देखिए मीडिया और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अलग अलग खबरें चल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया इस बात का सबसे बड़ा जो है वो शिकार हुआ है कि लोग अपनी मनमर्जी पुरानी वीडियोस भी डाल दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान सबसे आगे रहा। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पुरानी वीडियोस उठा के दिखा रहा है कि देखिए हमने इनके इस विमान को गिरा दिया, हमने इनकी इस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान वो झूठ बोल रहा है और गलत खबरें बता रहा है। इससे क्या हो रहा है, वो सोच रहा है कि भारत के अंदर जो है वो खलबली मच जाएगी, भारत के लोग समझेंगे नहीं, लेकिन पुराने वीडियोस डालकर पाकिस्तान अपने आप को जो है वो बड़ा मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही जैसे कि सदन में वहां के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, ये बड़े सीना चौड़ा करके वो बोल रहे थे कि हमने भारतीय सेना को खदेड़ दिया, लेकिन उसके 48 घंटे बाद उसका क्या हाल हुआ वो पाकिस्तान से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत ने भी हमले किए और करारा जवाब दिया, यानी कि पाकिस्तान अगर छेड़ रहा है तो भारत उनको छोड़ नहीं रहा है और उनका बुरा हाल करने में कोई कमी भारतीय सेना ने नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारे कई जवान जो है वो हताहत भी हुए, हालांकि शहीद होने के कोई नंबर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हताहत हुए। और जैसे ही कई सैनिक हताहत हुए वैसे ही उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। अब जो आप खबरें सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में बमबारी हो गई है, कराची में हो गई है, आप देखेंगे रावलपिंडी में हुई है, तो ये उन्हीं का एक रिप्लाई है जो पाकिस्तान भारत के साथ करता है। लेकिन भारत जब जवाब देता है तो पाकिस्तान की जो है टांगे वो कांपने लगती है, पैर उसके कांपने लगते हैं। ये स्थिति है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो कायरता के साथ में भारत पर अभी भी हमला कर रहा है। और भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान से भारत को कोई समस्या नहीं है, भारत को समस्या है पाकिस्तान में पल रहे उस आतंकवाद से, उन आतंकवादियों से जो भारत पर हमले करते हैं, भारत के निर्दोष लोगों की जानें लेते हैं। तो भारत ने यह प्रयास किया है और कि आतंकवादियों पर ही जो है वो हमले किए जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है।
वो बड़े हमले करने की कोशिश करता है, जिसको S-400 मिसाइल नाकामयाब कर दे रही है। प्रयास ये भी किया गया, खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान ने जो है एक मिसाइल छोड़ी थी जो दिल्ली के लिए, उसको दिल्ली से उसको हरियाणा के एक क्षेत्र में गिरा दिया गया। ये खबरें भी निकलकर सामने आई। यानी पाकिस्तान हर एक बड़ी कोशिश कर रहा है भारत को चोट देने के लिए, लेकिन भारतीय सेना बड़ी मुस्तैदी से सेना जो है पाकिस्तानी सेना का जवाब दे रही है। और जो हमारे पास उपकरण है, उन उपकरणों का जवाब पाकिस्तान के पास में नहीं है। और जो खबरें, भ्रामक खबरें चल रही है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने इन सैनिकों को मार दिया, इतने लोगों को मार दिया, ये प्लेन गिरा दिया, ये अभी तक की कोई भी खबर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई गई है। तो साफ शब्दों में कहें कि पाकिस्तान जो गलत तरीके, एक गलत इरादे के साथ में भारत पर हमला करता है, तो भारत उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि भारत जो पाकिस्तान है उसकी हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान जो है वो रात के अंधेरे में प्रयास करता है कि बॉर्डर से जुड़े क्षेत्रों पर जो है बमबारी करके थोड़ा सा डर और प्रेशर का माहौल बनाया जाए, लोग भागे इधर उधर। लेकिन भारतीय सेना बड़ी जाबाज तरीके से बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान की सेना को जवाब दे रही है और पाकिस्तान के हर उस नापाक इरादे को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना के बारे में, जो कि जिस समय पूरा देश सो रहा होता है उस समय वो बॉर्डर पर खड़े होकर गोली और बमबारी झेल रहे हैं और साथ ही साथ विरोधियों को, हमारे दुश्मनों को जवाब भी दे रहे हैं और हमारी रक्षा के लिए भी खड़े हैं। क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई।